इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में दहशतगर्दी के नापाक नसूर ने पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसमें पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया का कलीदी किरदार रहा है। कभी इसने कश्मीर के बॉर्डर से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, तो कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर से टीटीपी के जरिए दहशतगर्द कार्रवाइयां की, मगर पाकिस्तानी अवाम, फौज और हुकूमत ने मिलकर दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के जरिए तमाम दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की रिसर्च टीम ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बारे में इंतहाई अहम और एक खसूसी वीडियो बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह पाक आर्मी के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दी का किला कमा किया। नाजरीन, इसके साथ साथ हम आलमी उफक पर दहशतगर्दी के वाक़ियात का भी जायजा लेंगे और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के असबाब का भी जायजा लेंगे। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि 9/11 के बाद बरआज़म है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के अमूर पर रिसर्च करने वाले आलमी इदारे ग्लोबल टेररिज्म डेटा बेस यानी GTD के मुताबिक 9/11 के बाद पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़ियात में 4 गुना इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों ने दुनिया के अहम शहरों, तफरी मकामात, गैर मुल्की होटलों, तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों और तजारती मराकज़ को निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर जनरल इलेक्शन के 3 दिन पहले 11 मार्च 2004 में स्पेन के महंगे तरीन शहर मैड्रिड में एक ट्रेन पर हमला हुआ, जिसमें 200 के करीब अफराद हलाक और तकरीबन 2000 जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के एक निजी ग्रोह ने कबूल की। बरतानिया के मशहूर जरीदा दी टाइम्स के मुताबिक अलकायदा का लीडर जो इस हमले का मास्टरमाइंड था, वो 1 साल से CIA की कस्टडी में था। स्पेन के एहतजाज के बावजूद CIA की तरफ से मुतलका अथॉरिटीज को इस तक रसाई ना दी गई। इसी तरह 1 अक्टूबर 2005 को इंडोनेशिया के मशहूर तफरी शहर बाली में जिम्ब्रान साहिल के करीब कार बम हमला हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद जख्मी और 23 हलाक हुए। हमले की जिम्मेदारी जनूबी मशरकी एशिया की एक सिल्फी शिद्दत पसंद ग्रोह जो कि अबू बकर अल बिस्यार या जमात अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता था ने कबूल की। इसके चंद सालों बाद 20 सितंबर 2008 में इस्लामाबाद के मरकज में मौजूद नामर 5 स्टार मेरियट होटल पर खुदकश ट्रक हमला हुआ, जिसमें 54 लोग मारे गए, जिनमें 20 अफराद होटल स्टाफ और 5 गैर मुल्की थे। इनके अलावा 266 अफराद जख्मी भी हुए। इस हमले के 10 माह बाद 17 जुलाई 2009 को जकार्ता के मेरियट होटल पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मकामी ग्रोह जमातुल इस्लामिया ने कबूल की। मज़कूरा हमले में 53 अफराद जख्मी और 9 अफराद हलाक हुए। इनमें बेशतर गैर मुल्की शामिल थे। इसी तरह का एक और खौफनाक हमला 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के तिजारती शहर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS पर किया गया, जिसमें 132 तलबा और 9 असातिज़ा अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई और इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। इस हमले को नाफिज करने में 6 गैर मुल्की दहशतगर्द बशमूल 2 अफगानी, 3 अरबी और 1 चीचियन मुलविस थे। बुनियादी तौर पर मज़कूरा तमाम हमलों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुनज़्ज़िम ग्रोह, जानबाज अफराद और मजबूत मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजेशन, डेडिकेशन एंड प्लानिंग इंतहाई जरूरी है। और इन सब से बढ़ के दहशतगर्दाना मवाद यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल की फराहमी और इसके हसूल के लिए फंडिंग भी नागुज़ीर है। ये एक अलग बहस है कि आया ये हमले दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग का रद्द अमल था या आलमी साम्राज्यी कुव्वतों की तरफ से असला बेचने की साजिश। लेकिन ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह इयां हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने दुनिया के बेशतर खित्तों में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए तबाही और बर्बादी फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया के दूसरे खित्तों की तरह जनूबी मगरबी एशिया भी 9/11 के बाद दहशतगर्दी का शिकार हुए बगैर ना रह सका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक एतबार से इस खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं जो 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा करने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान 2001 से 2018 तक दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का हिस्सा बनकर अहम किरदार अदा कर रहा है, मगर बाकी ममालिक के बरक्स पाकिस्तान गुज़िश्ता दिहाई से दहशतगर्दी की बदतरीन लहर का शिकार रहा है। हम आपके सामने पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी की सूरत हाल का चीदा जायजा लेंगे।
नाजरीन, पाकिस्तान को आलमी अमन का हिस्सा लेने के लिए भारी कीमत अदा करना पड़ी। पाकिस्तान में कई दहशतगर्द तहरीकों ने जन्म लिया और दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, आला हुकाम, इदारों और तालीमी दरसगाहों को यके बाद दीगरे निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर जब साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को 8 साल खुद साख्ता जिलावतनी काट कर पाकिस्तान वापस आई तो इन पर इस वक्त यके बाद दीगरे 2 खुदकश हमले हुए। जब इनकी मोटर केट कराची में शाहराए फैसल पर वाक़िया कारसाज पुल के करीब पहुंची, इस हमले में साबिक़ वज़ीर आज़म तो बाल बाल बच गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के 180 जियाले जान की बाजी हार बैठे। इनके अलावा तकरीबन इससे 2 गुना जख्मी हुए। बेनज़ीर भुट्टो इस वक्त के सिक्योरिटी ऑफिसर रहमान मलिक ने अलकायदा को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पर एक उस वक्त मुनज़्ज़िम और कारीगर वार किया जब वो लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब कर रही थी। बदकिस्मती से इस हमले में साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी जान से हाथ धो बैठी। इन दोनों मोहलिक हमलों के 1 साल बाद अगस्त 2008 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF वाकैंड के गेट नंबर 1 और 5 पर यके बाद दीगरे 2 खुदकश हमले हुए, जिनमें 164 अफराद मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। इसी तरह साल 2009 में पाकिस्तान के 2 मसरूफ शहरों यानी पेशावर और लाहौर में एक दिन में 2 खुदकश हमले हुए, जिसमें 166 अफराद मारे गए और 125 से ज्यादा जख्मी हुए। इसके बाद 2010 में बन्नू के एक गांव में वॉलीबॉल के मुकाबले में एक खुदकश कार बम धमाका हुआ, जिसमें 101 लोग मारे गए। इसके बाद मई 2011 में चरसदा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक और हमला हुआ, जिसमें 2 खुदकश बमबारों ने 100 के करीब पुलिस एहलकारों की जान ले ली। इसी तरह जनवरी 2013 में क्वेटा के स्नूकर क्लब पर 2 खुदकश हमले हुए, जिसमें 92 लोग जान की बाजी हार गए, जिनमें बेशतर शिया हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। इन हमलों के अलावा दहशतगर्दों ने नवंबर 2014 में वाघा बॉर्डर पर 2 खुदकश हमले किए, जिनमें 160 अफराद मारे गए और 100 जख्मी हुए। बाद अक्टूबर 2016 में क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस कैडेट शहीद हुए। इसी तरह जुलाई 2018 में नवाबजादा सिराज रईसानी पर दाइश के खिरसान ग्रोह की तरफ से खुदकश हमला किया गया, जिसमें 128 अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। 2007 से लेकर 2018 तक किए गए दहशतगर्दाना मोहलिक कार्रवाइयों से मालूम होता है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई और मुनज़्ज़िम लहर ने जन्म लिया, जो कि दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों के नतीजे में रूबअमल हुई। इन तंजीमों की करिश्मा साजी देखिए किस तरह वक्त के बदलते तेवर के साथ इनकी महारत, हमलों के तरीकाकार, तंजीमी ढांचे और आपस के राब्तों को बेहतर अंदाज में तब्दीलियां आती रही, जिसकी बदौलत वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट बनाने, रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने और अपनी शनाख्त बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। नाजरीन, अब हम डिस्कस करेंगे कि दहशतगर्दी की इस खतरनाक लहर के असबाब और पसेपुर्दा अंदरूनी और बैरूनी अवामिल क्या थे और क्यों पाकिस्तान को इस कुर्बानी की भारी कीमत चुकाना पड़ी। नाजरीन, दर हकीकत 9/11 के बाद पाकिस्तान में रूनुमा होने वाली बैरूनी साजिशों और नतीजतन पैदा होने वाले अंदरूनी हालात की वजह से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ने का मौका मिला। बदलते हुए आलमी हालात में भारत का मरकजी किरदार अमेरिका की अवलीन तरजीह रही है और इसको यकीनी बनाने के लिए जरूरी था कि पाकिस्तानी रियासत के जिस्म से लहू रास्ता रहे। इसको अमली जामा पहनाने के लिए हीले बहानों से मनपसंद अफराद को प्रमोट करना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम ना था, ना ही ऐसे जारहाना काम की सरंजाम दही जो पाकिस्तान में मनफी असरात तादेर बरकरार रख सकें। यही वजह है कि बाज़ शख्सियात की जारहाना इक़दामात इसी मिशन का हिस्सा था, जिसकी वजह से भी दहशतगर्दी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इस ज़म में लाल मस्जिद ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन सनराइज भी कहा जाता है, अहम हैसियत का हामिल है, जो कि मुसलसल 8 दिन यानी 3 जुलाई से 11 जुलाई 2007 तक जारी रहा और नतीजतन 58 लोग मारे गए, जिनमें पाकिस्तानी फौजी और लाल मस्जिद और इसके मुल्हिका मदरसा जामिया फरीदिया के तलबा शामिल थे। इस गैर जरूरी ऑपरेशन की वजह से फाटक के कबाइल में सख्त इस्लामी नजरियात के हामिल अफराद में जरहाना रद्द-ए-अमल पैदा किया गया। बेहतर यह था कि इस रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ऑपरेशन को नाफिजुल अमल ना किया जाता और मुट्ठी भर तलबा को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाता।
लाल मस्जिद ऑपरेशन की वजह से कुछ इस्लामी हलकों में सख्त गम गुस्सा पैदा हुआ और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी एहलकारों को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इन पर खुदकश हमले करना भी जायज करार दिया। हता के बाज इंतहा पसंद और नाम निहाद मुफ्तियान ने अपने ही मुसलमान भाइयों पर खुदकश हमलों को जायज करार दिया, जबकि इस्लामी रियासत में किसी भी मुसलमान का नाहक खून हराम है, ख्वाह वो किसी फर्द की तरफ से मजहब के नाम पर हो या रियासत की तरफ से इंतहा पसंदी के नाम पर, मां सिवाय इन लोगों के जो रियासत के खिलाफ बगावत पर उतर आए और फसाद बर्पा करें। बहरहाल ये लाल मस्जिद ऑपरेशन ही था जिसके नतीजे में गाजी तहरीक ने जन्म लिया, जिसका मकसद ऑपरेशन लाल मस्जिद में जान से हाथ धोने वाले तलबा के खून का बदला लेना था। लाल मस्जिद ऑपरेशन पर जारहाना रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आया जब 12 जुलाई 2007 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर मेंगोरा में एक खुदकश हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन सनराइज की पहली बरसी का बदला 6 जुलाई 2008 को भी कुछ जारहाना अंदाज में लिया। अचानक एक खुदकश बमबार नमदार हुआ और इसने लाल मस्जिद के करीब खड़े दर्जनों पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिनमें 115 एहलकार मौका पर जान की बाजी हार गए और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। मज़कूरा बहस से यह मालूम हुआ कि लाल मस्जिद ऑपरेशन ने दहशतगर्दी की लहर को तेज करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस ऑपरेशन की वजह से रियासत मुखालिफ सोच को पंपने का मौका मिला, जिसे मुल्क दुश्मन अनासिर ने ताहिद इम्कान एक्सप्लॉइट किया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सके।